हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लघु हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। चलिए देखिए, 5वां लिखा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा ग्राफीय विधि से, ध्यान दीजिए, तथा ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 5वां में फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या याद करो। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, तो भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़कियों को आप लोग x मान लीजिए। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y मान लीजिए। ध्यान दीजिए, लड़कियां x हैं, लड़के y हैं। अब कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल 10 विद्यार्थी हैं। देखिए 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। यानी पहली कंडीशन जो बनेगी, पहली शर्त से
लड़की और लड़का मिला के कुल कितने लोग हैं? 10 लोग। x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुल 10 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़की और लड़का दोनों हैं, तो लड़की प्लस लड़का मिला के 10, ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या यानी x बराबर लड़कों से यानी y से 4 अधिक। लड़कियों को x माने हैं और लड़कों को y माने हैं। हमसे बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, पक्षांतर कर लीजिए x माइनस वाई बराबर 4, यह समीकरण 2 बन गया। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को ध्यान दीजिए, तरीका इसका होता है, कई तरीका हल करने का। प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है, सारणी विधि होती है, लेकिन हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करिए। चलिए ग्राफ बनाना है हम लोगों को। चलिए देखिए, हम ग्राफ बनाते हैं। पहले लीजिए समीकरण 1, पहले समीकरण 1 से ले लीजिए x प्लस वाई बराबर 10। ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। चलिए समझिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बना लीजिए एक टेबल, x और y। चलिए मान रखते हैं, कोई मान रखिए, आप लोगों की मर्जी है, चाहे जो मान रख दीजिए। x का मान हम क्या रख दें? शून्य रख दें यहाँ पे। चलिए शून्य रख देते हैं, आप लोगों की मर्जी। आप लोग शून्य 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 डाट डाट कुछ भी रख दीजिएगा। x का मान शून्य रखें तो ये बन गया हमारा पक्षांतर होगा, तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से, ये हमारा उधर पक्षांतर जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 10। अब आपकी बार y का मान शून्य रख दीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहे जो रख दीजिएगा, रखना आप लोगों का है, चाहे जो रखिएगा। अब समीकरण सेकंड ले लीजिए। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है, इसमें भी रख देते हैं। x का मान रखिए, कोई चीज रख दीजिए, 1 रख दें यहाँ पे या शून्य रख दें, चाहे तो रख दीजिए। चलिए शून्य रख देते हैं। x का मान शून्य रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? उधर जाएगा माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर -4 आ जाएगा। बस x का मान और क्या रखें? चलिए y का मान शून्य रख दीजिए, तो x का मान कितना मिलेगा? इधर से इधर जाएगा तो 4 - 0, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई मान रखिएगा। x का मान लिखिएगा यहाँ पे, फिर पक्षांतर करके y का मान ज्ञात कर लीजिएगा यहाँ पे। इसी तरह यही काम दोनों में किए हैं। x का मान रखिएगा, फिर पक्षांतर करके यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, जितना आएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाते हैं। लड़कियों को हम x माने हैं, लड़कों को y माने हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे हम दर्शा देंगे कितना आएगा। थोड़ा सा और मिटा देकर हो सके तो, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा सही से बन जाए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग चाहे जहां तक लिख लीजिएगा, लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या 10 है, हम 10 लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए, ये हमारा y अक्ष, ये x अक्ष।
पहला 0,10, x पे 0 y पे 10, x पे 0 यानी यहीं पे ये मूल बिंदु होता है, y पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो जाएगा 0,10। अगला 10,0, x पे 10 यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y पे 0 यानी हमें ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, 10,0, ये हो गया। इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दीजिए। अब दूसरा वाला 0,-4, x पे 0 y पे -4, x पे 0 कहाँ है 0, x पे 0 यहीं पे, y पे कितना -4 यानी नीचे की तरफ, नीचे y रहेगा -4, 1 2 3 4 यानी यहां पे कहीं। और दूसरा 4,0, x पे 4 और y पे 0, x पे 4 1 2 3 4, ये हमारा y पे 0 यानी 4,0 हमारा ये बन जाएगा। इसको दोनों को मिला दीजिए यहां से, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इतना हो गया। स्टूडेंट समझिएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के मिलाएं, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। देखिए ग्राफ पे बहुत सीधा बनता है ये, चलिए देखिए जैसे बन गया। अब देखिए स्टूडेंट समझिएगा, ये दोनों रेखाएं ध्यान दीजिए, ये हमारा पहले समीकरण वाला है ये वाला, और ये हमारा दूसरे समीकरण का है ये वाला। देखिए जहां दोनों कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे दोनों कट रहा है यही कट रहा है दोनों। ये देखिए हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु कितना है, इधर से ये है और इधर से हमारा ये है, ये बिंदु। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जहां दोनों कटेगा, इसके सीध में यहां कट रहा है और इसके सीध में यहां पे कट रहा है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिए थोड़ा तिरछा कट गया ये, देखिए ये हमारा कुछ तिरछा बन गया है, ये हमारा सीधा बनेगा ये इस तरह से, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे करना चाहिए था, 7 पे, ये वाला है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, एकदम आसान। ये जहां दोनों कट जाएगा वही बिंदु हमारा देखिए कितना बन रहा है, ये इधर से ये इधर से, x पे कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7, और y पे कितना बन रहा है 1 2 3, यानी ये बिंदु बनेगा 7,3। ध्यान दीजिए मिल गया हमें बस 7,3, x का मान 7 और y का मान 3, 7,3, बस x का मान मिल गया 7, y का मान 3। x हम लोग क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, x हम लोग माने थे लड़की, यानी 7 लड़की हो गई हमारा, लड़कियां 7 और लड़के 3। बस आप लोग इसके बाद लिख दीजिएगा, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। अब देखिए कुल 10 विद्यार्थी थे, 7 और 3 10 हो गया, लड़कियां 4 ज्यादा थी लड़कों से, इसमें दिया गया था, ये भी हमारा कंडीशन फॉलो हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स बनेगा, आप लोग ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बनाइए, एकदम सही सही बन जाएगा। इसमें बात समस्या ये है ना, सब में दूरी बराबर होनी चाहिए,
हाथ से उतना अच्छा बन नहीं पाता है, किसी किसी में दूरी ज़्यादा हो गई हल्का हल्का, किसी में कम हो गई है। ये सब के बीच में दूरी बराबर होनी चाहिए, तो एकदम आसानी से 7 और 3 पे कट जाता है एकदम जाके, फिर भी सही बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5वें का दूसरा क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताओ। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताओ। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, दो चीज दिया गया, पेंसिल और कलम। चलिए पेंसिल मान लीजिए x, कलम मान लीजिए y। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। एक पेंसिल का x, एक कलम का y। चलिए पहली कंडीशन, 5 पेंसिल 7 कलम, पहली शर्त से ध्यान दीजिए। एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y 7 कलम का 7y, और कुल 50 रुपए। 5x प्लस 7y बराबर 50, ये समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, 5 पेंसिल 7 कलम मिला के 50 रुपया, 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरी शर्त से फिर 7 पेंसिल 5 कलम, 7x प्लस 5y बराबर 46। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक हम समीकरण बना दिए। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें कोई मान रखिए x का। समीकरण 1 लिख लें यहां पे, 5x प्लस 7y बराबर 50। चलिए x का कोई ऐसा मान रखें इसमें x और y। चलिए x का मान रखें और y का मान ज्ञात कर लें। चलिए x का मान क्या रखें? ऐसी कोई संख्या रखिएगा ताकि ये कट जाए, हमारा भिन्न ना बनने पाए। आ जाएगा, भिन्न बनेगा तब भी, बटा में बनेगा तब भी आ जाएगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी फिर, बिना ग्राफ के वैसे भी समस्या है। चलिए देखिए, आप लोग को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मान रखिए ताकि इधर जाके पक्षांतर होकर संख्या बन जाए, ऐसी संख्या बन जाए जो 7 से कट जाए, यानी y का मान हमारा पूर्णांक बन जाए कोई। 5 3 रख दे यहाँ पे, अगर 1 रखेंगे 5 का 5 हो जाएगा, इधर 45 बच जाएगा, पक्षांतर होगा तो 45 7 से नहीं कटेगा। 2 3 रखें, 5 3 15, इधर जाएगा 15 बनेगा -15, तो 50 में से 15 गया 35, 7 50 35, ठीक है 5, अब सही है, बन गया। फिर क्या रखें, क्या रखें? 8 रखें, 8 होते 56, तो 8 पंचे 40, 10 ना बनेगा, 10 रखें, 10 सत्ते 10 पचे 50, हाँ बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। 10 पचे 50, 50 माइनस 50 0, 7y बराबर 0, y बराबर 0, बन गया। समीकरण 2 ले लीजिए। दूसरा है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46।
चलिए देखिए इसमें क्या करें, आप लोग प्रयास कीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा ताकि हमारा भिन्न ना बनने पाए। बस क्या माने यहाँ पे एक मान लेंगे तो नहीं कटेगा, 7 एक नम 7 हो जाएगा, 46 में से 7 घटेगा तब नहीं, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 3 सातियां 21, 6 कट जाएगा, 3 रखें कट जाएगा, सातियां 21, x का मान 3 रखेंगे 21, इधर घटा लीजिए, 46 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से गया 5, 2 25, 5 पचा 25, सही रहेगा। 3 सता 21, 21 घटा लीजिए यहाँ से, ये बन जाएगा 6 में से गया 5, 2 25, जी सही है। अगला देखिए फिर क्या रखें, 5 3 4 5 पचा 25, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 8 रखें, 8 सते 56, 46 में से 56 गया -10, 5 दूनी -2। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी मान रख सकते हैं, सिर्फ हम वही मान रखे हैं ताकि हमारा संख्या जो बने वो पूर्णांक बने, बस भिन्न में ना आए संख्या। चलिए ग्राफ बना ले जल्दी से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम सही बन पाता है ना, कहीं कहीं दूरी ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं कम हो जाती है, हल्का हल्का हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए रख रहे हैं, बन जाएगा, बहुत बढ़िया है। क्या क्या रखना है हमें, 3 और 5, x पे 3, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी यहां पे कहीं यही तो होगा, 3 कामा 5 यहां पे। चलिए फिर 10 कामा 0, 10 x पे 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 कामा 0। x पे 10 चलना है, y पे कुछ नहीं। नीचे आइए, इसको दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए हमारा पहला समीकरण है, दोनों को मिला देते हैं। मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, 3 5, x पे 3 y पे 5, x पे 3 यानी ये, y पे 5, 1 2 3 4 5, ये यानी यही पे बनेगा, x पे 3 y पे 5, यही वाला बिंदु। 3 5 इसमें भी था, हाँ ठीक है, यही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे यही तो 3 5 था एक बार। चलिए 8 कामा -2, 8 x पे 8 यानी यहां पे, y पे -2 यानी कि कहां पे, 1 2, ये सॉरी 8 कामा -2, x पे 8 यानी ये, और y पे कितना -2, ये हमारा बनेगा x पे 8, सॉरी 10 है ये तो, 8 पे इस पे लाना था, x पे 8 और y पे -2, 8 कामा -2, ये वाला बिंदु होगा। चलिए देखिए इसको दोनों को मिला देते हैं। इसको दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा हमारा कितना बनेगा, जहां दोनों कट रहे हैं वो कहां पे है,
बस ये तो आसान है एकदम। देखिए जहां दोनों कट रहे हैं ये हिप कटे 3 और 5 पे, ये जो कटा है ये क्या है, x पे 3 है, 1 2 3 यही तो है। और y पे कितना है, 1 2 3 4 5, जहां दोनों कट रहे हैं ये हमारा एक रेखा ये वाली है, दूसरी ये वाली है। 3,5 पे कट गया, यानी कि हमारा x का मान 3 और y का मान 5। लिख लीजिएगा x बराबर 3 और y बराबर 5। x हम लोग क्या माने थे, पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपए। और y क्या माने थे, 5, यानी y कलम माने थे। एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। बस यही आप लोगों को करना है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ आप लोग बनाइएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। ग्राफ पेपर पे बिल्कुल आसानी से बनेगा। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, अनुपातों A1 बटा A2। 6वां देखिए, अनुपातों A1 बटा A2, A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 तथा C1 अपान C2 कामा B1 अपान B2 कामा C1 अपान C2, C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म की निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। चलिए देखिए, संगत हैं या असंगत। आप लोग सबसे पहले संगत और असंगत जान लीजिए। संगत क्या है, असंगत क्या है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम 3 कंडीशन बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन आप लोग को हम बताए थे। एक कंडीशन बताए थे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। कब, ध्यान दीजिएगा, ये कब होता था, जब समीकरण निकाय के अनंत हल होते थे। अनंत हल हो यानी अनेक हल होते थे, तब हमारी ये कंडीशन फॉलो होती थी। ध्यान दीजिएगा, तब हमारी ये कंडीशन, तब रेखाएं हमारी क्या होती थी, संपाती होती थी। जब हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी तब संगत होगा, यानी संपाती होगा। ध्यान दीजिए, संपाती जब होगा तब संगत होगा, इसके अनंत हल होंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 3 चीज बताए थे आप लोगों को। जब अनंत हल होता है तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के संपाती होगी, रेखाएं संपाती होंगी और संगत होगा। फिर एक कंडीशन और आप लोगों को बताए थे, जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के। तो आप लोगों को हम बताए थे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बताए थे केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, ध्यान दीजिए, एक अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। थोड़ा सा इंक डालने फिर लिखे जल्दी से।
देखिए रेखाएं हमारी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, ध्यान दीजिएगा। फिर एक कंडीशन और बताए थे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 A2 तो बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तब हमारा क्या था, तब कोई हल नहीं होता था। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब समांतर होंगी तो असंगत होंगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी संगत होगा, ये भी संगत होगा, समझिएगा। जब रेखाएं समपाती होंगी तब भी संगत होंगी। जब रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा तब भी संगत होगा। लेकिन जब कोई हल नहीं होगा यानी रेखाएं समांतर होंगी तो हमारा असंगत होगा। अब आप लोग समझ लीजिएगा, हमको चेक करना है संगत और असंगत। चलिए हम चेक करते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, संगत है या असंगत है। पहला दिया गया है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7, यह समीकरण 2। चलिए सबसे पहले तुलना करते हैं। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। चलिए a1 = 3, b1 = 2, c1 = 5। इसमें देखते हैं a2 = 2, b2 = -3, c2 = 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। अब देखिए चेक कर देते हैं संगत है या असंगत है। अगर ये वाली और ये वाली कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉलो हो गई तो संगत, नहीं तो असंगत। चलिए देखते हैं। A1/A2 3/2, A1/A2 बराबर B1/B2 2/-3 बराबर C1/C2 5/7। देखिए इसमें कोई भी बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी इसमें बराबर नहीं है। ना A1/A2 इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है। इसमें देखिए अगर तीनों बराबर होते हैं तब संगत होता है, या फिर दो बराबर हो जाए एक बराबर ना हो यानी तब असंगत होता है। समझने का आप लोग प्रयास करेंगे स्टूडेंट, समझिएगा आप लोग क्वेश्चन को। ये हमारा एक बार 3x + 2y = 5, 3x - 2x - 3y = 7 देख लेते हैं एक बार। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। चलिए देखिए संगत कब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, या तो तीनों बराबर हो जाए या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए। यानी देखिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बराबर हो ही नहीं रहा है। तो देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यानी हमारी सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यही आप लोगों को बताना है, संगत होगा। इसमें से संगत वाली कंडीशन फॉलो होगी तो संगत, असंगत वाली फॉलो होगी तो असंगत। चलिए दो कंडीशन होती है, संगत वाली यानी संपाती वाली और प्रतिच्छेदी वाली, ये दोनों संगत होते हैं। बाकी असंगत के लिए समांतर रेखा होती है, यानी हमारा हो गया संगत। अगला चेक करते हैं सेकंड वाला।
2x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये एक समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया गया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। देखिए, चलिए चेक करते हैं। a1 अपान a2, आप लोग तुलना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 अपान a2 यानी कि 2/4 बराबर b1 अपान b2 माइनस 3/-6 बराबर c1 अपान c2 8/9। 2/4 काट दीजिए, 1/2 हो गया, बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 1/2 बराबर नहीं है 8/9। देखिए ये दोनों तो बराबर मिल गया, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के। देखिए ये दोनों बराबर मिल गया, लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी हो जाएगा असंगत। समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ये हमारा वो पहला संगत, फिर ये असंगत। अब देखते हैं अगला। थ्री अपान 2x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। एक समीकरण। दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये हमारा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम लिखते हैं a1 अपान a2, a1 का मान 3/2 बटा a2 का मान 9 बराबर b1 अपान b2 5/3 और बटा -10 बराबर c1 अपान c2 7/14। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बटा 1 कर लीजिए, यहाँ बटा 1, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। 3 का नाम 3 बटा 9 दूनी 18 बराबर इसका इससे 5 का नाम 5 बटा 10 तिहाई 30 माइनस 30। अब देखिए कोई कंडीशन फॉलो हुई इसमें, 3 से 18 1/6 बराबर 1/-6 बराबर 1/2। इसमें ध्यान दीजिए कोई भी बराबर नहीं हो रहा है, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसमें कोई बराबर नहीं है, यानी ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिए, जब तीनों बराबर तब संगत, यानी संगत तो नहीं है। जब दोनों नॉट इक्वल टू तब संगत, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ध्यान दीजिए, और इसमें दोनों बराबर होते, तीसरा बराबर ना होता तब होता। लेकिन देखिए यही कंडीशन फॉलो हो, इसको मिटा दीजिए फिर, यानी कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देखिए ये दोनों बराबर तो है, लेकिन माइनस लगा है ना, ये 1/6 है, ये 1/-6 है, बराबर नहीं है, यानी कि ये संगत हो जाएगा। यही प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन फॉलो हुई, यानी हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा हो जाएगा संगत। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ। इसी तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग 2 क्वेश्चन और दिया गया है, आप लोग चेक करेंगे अपने आप से। फोर्थ और फिफ्थ, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1 है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर -10x प्लस 6y बराबर 22 माइनस 22। ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण दिया गया है, आप लोग यही कंडीशन चेक कर लीजिएगा। अगर संगत होगा तो ठीक है, असंगत होगा तो लिख दीजिएगा।
चाहे संगत होगा या असंगत, चेक कर लीजिएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, तीनों बराबर हो जाएगा, तब संगत होगा, या पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तब संगत होगा। अगर पहला दूसरा बराबर, तीसरा बराबर नहीं, तो असंगत। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन और लिखा है, हम लिख दे रहे हैं। 4/3x + 2y = 8। 4/3x + 2y = 8। 4/3x + 2y = 8। 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, ये वाला और ये वाला। चेक कर लीजिएगा संगत है या असंगत है। ये दोनों क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा खुद। चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से संगत और कौन से असंगत है, यही भी इसमें भी पूछा है। संगत और असंगत बताइए। जो पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था वही इसमें भी पूछा है। समीकरण युग्मों में संगत और असंगत बताइए। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आगे इसमें और भी दिया गया है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोगों को संगत और असंगत बताना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलिए देखिए, हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, x + y = 5। फर्स्ट में x + y = 5 समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है, ये दिया गया है x - y = 8, सॉरी 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10, ये समीकरण 2 दिया गया है। चलिए देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दो समीकरण दिया गया है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें संगत और असंगत चुनना है, फिर संगत और असंगत मिल जाएगा। अगर संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। चलिए देखते हैं। पहले इसकी तुलना a1x + b1y = c1 से कर लीजिए। तो a1 बराबर हो जाएगा, इसमें यहाँ एक छुपा है, यहाँ भी एक छुपा है, 1, b1 = 1, c1 = 5। चलिए इतना हो गया। दूसरे में इसकी तुलना a2x + b2y = c2 से कर लीजिए। a2 = 2, b2 = 2, c2 = 10। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पहले चेक करते हैं संगत है या असंगत है। चलिए देखें, पहले हम संगत असंगत चेक करें। चलिए देखते क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 चेक करते हैं। a1 का मान 1, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर c1/c2 5/10, यानी कि ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, 5/10। 1/2 = 1/2 इसको काट दीजिए 1/2। देखिए तीनों आपस में बराबर हो गया। तीनों बराबर जब होता है तो अनंत हल होते हैं, यानी कि संगत होता है। अभी यहां लिखे थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब हमारा अनंत हल होता है और संगत होता है।
जब प्रतिच्छेदी होगा यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब भी संगत होगा। सिर्फ एक कंडीशन में असंगत होगा, जब रेखाएं समांतर होंगी। ध्यान दीजिएगा, समांतर होंगी यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी। बाकी ये हमारा संगत बन गया। अब हमसे बोला था यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करिए। चलिए हल करते हैं। ग्राफ विधि से हल करने का तरीका आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हम। एक क्वेश्चन हल कर देते हैं। लीजिए समीकरण 1, x + y = 5। चलिए बना लेते हैं, एक टेबल बनाइए। x y, x का मान रखिए 1, चलिए 1 रख देते हैं। तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 55 रख दीजिए। 5 में से 1 गया 4, ये 4 बन गया। x का मान 2 रख दीजिए, या कुछ भी रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 0। तो ये 55 होगा, y का मान 5 बन जाएगा। हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 ले लीजिए। दो से क्या करेंगे, 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। इसमें भी बना लीजिए एक टेबल, प्यार से आप लोग बना लीजिए एक टेबल। चलिए इसमें भी देखते हैं, x का मान क्या रखें, 0 रख दें, यहां पे रख दीजिए 0। तो 2 शून्य हम 0 हो जाएगा, 75 होगा 0 हो जाएगा। 2y = 10, y का मान 5 होगा। फिर ठीक है, आपकी 1 रख देते हैं, 2 का नाम 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये बचेगा 8, 2 चौके 8 यानी 4 हो जाएगा। बस अब हम बना लेंगे, ध्यान दीजिए, हम संगत असंगत चेक कर दिए हैं। अब हम बना लेंगे ग्राफ, ग्राफ से हल कर देंगे। चलिए देखिए, हम ग्राफ से हल करते हैं। x y 5 तक बना लीजिए, बस 5 सबसे बड़ी संख्या है, उसमें और क्या फालतू है ज्यादा। एक कामा 4 है, x पे 1 और y पे 4, 1 2 3 4, ये यानी हमारा ये होगा 1,4। ये बिंदु होगा 1,4। फिर 0,5, x पे 0 y पे 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, 0,5 ये बिंदु है। इसको दोनों को मिला दीजिए इसे, ये हमारा पहला हो गया। दूसरे में आइए, 0,5, x पे 0 y पे 5 यानी यही बिंदु है 0,5। 1,4, अरे 1,4 भी वही बिंदु है, यानी कि ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, यानी कि आप लोग ग्राफ में इसको दर्शा दीजिएगा। दोनों समीकरण जो है, वो रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, यानी अनंत हल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब अनंत हल होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनती हैं, यानी अनंत हल होता है। बस यही आप लोग दर्शा दीजिएगा। बस इसमें भी 0514 है, इसमें 0514 है। बस इसी तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। इसके बाद में और तो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। पहले संगत और असंगत चेक कीजिएगा, फिर असंगत होगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमसे सिर्फ वही पूछा है यदि संगत है तो ग्राफ ही विधि से हल करो, असंगत रहेगा तो केवल असंगत लिख के छोड़ दीजिएगा, संगत रहेगा तो ग्राफ भी आप लोग बना दीजिएगा। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा अपने आप से। संगत और असंगत चेक करना आप लोग जानते ही हैं, और ग्राफीय विधि से हल करना भी जानते हैं, अभी हम पढ़ाए थोड़ी देर पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन,
एक्स माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण 2 है। ये हमारा सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। देन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको यहाँ पक्षांतर करके इधर बराबर शून्य कर दीजिए, और चाहे इस तरह से बराबर के उस पार लिखिए अचर पद, उससे कोई मतलब नहीं। तुलना करिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर लीजिएगा, c1 का मान ये हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अचर पद को बराबर के उस पार लिखें चाहे इस पार लिखें। ये हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसमें फोर्थ वाला, 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, यह समीकरण 1। दूसरा 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 2। चलिए देखिए, सातवें का ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। संगत और असंगत पहचानने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन में बताए ही हैं, छठवें क्वेश्चन में, वही तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, संगत असंगत पहचान लीजिएगा। फिर आप लोगों को ग्राफ का तरीका भी बताए हैं, ग्राफ कैसे बनता है, संगत रहेगा तो ग्राफ बनाइएगा, असंगत रहेगा तो मत बनाइएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग ये यहाँ तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। सातवां पढ़ लीजिएगा, फिर आगे से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।